मेरे प्रिय छात्रों, विद्यार्थियों, वर्डी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, कक्षा 11 हिंदी काव्य के पाठ्यक्रम के अंतर्गत महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित महाकाव्य रामचरितमानस के एक अंश के रूप में भरत महिमा आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। प्रिय छात्रों, इस भरत महिमा में भरत द्वारा वन को गए हुए राम को मनाने के लिए जाना, रास्ते में पड़ने वाले गांव और वहां पर बसने वाले स्त्री नर नारी का भरत की प्रशंसा करना, उनकी भातृभक्ति की प्रशंसा करना आदि वर्णित है। तो चलिए हम इस भरत महिमा नामक रामचरितमानस के अंश को पढ़ते हैं और इसकी अर्थ और व्याख्या समझते हैं। चलत पया देखात फल पिता दीन तजराज जात मनावन रघुबरहि भरत सरिस को आजू भायप भगति भरत आचरनु कहत सुनत दुख दूषण हरनु जो किछु कहा बथोर सखी सोई राम बंधु अस काहे न होई हम सब सानुज भरत ही देखे भैन धन्य जुबती जन लेखी सुन गुण देख दशा पचिताही कई कय जननी जोग सुत नाही को कहा दूषण रानी नाहिन विधि सब कीन हमहि जो दाहिन कहा हम लोक वेद विधिहीनी लघुतिय कुल कर तूति मलिनी बसहि कुदेश कुगाम कुबामा कहाँ यह दरस पुण्य परिणामा अस आनंद अचिरज कृतग्रामा जन मर भूमि कलप तरु जामा। चलत पयांदे खात फल पिता दीन तजिराजु जाति मनावन रघुबरहि भरत सरिस को आजु। रास्ते में पड़ने वाले गांव के लोग, विशेषकर गांव की स्त्रियां भरत की प्रशंसा करते हुए कहती हैं कि चलत पयादे, भरत पैदल जा रहे हैं। पयादे अर्थात पैदल जा रहे हैं। खात फल, रास्ते में कंद मूल फलों का केवल सेवन कर रहे हैं। जिस तरह से राम ने राजकीय भोजन का परित्याग करके कंद मूल फलों को अपना आहार बनाया था, उसी प्रकार से भरत भी अब पैदल जा रहे हैं, क्योंकि राम भी पैदल वनवास गए थे और कंदमूल फलों का उन्होंने सेवन किया था। उसी प्रकार से भरत भी अब सिर्फ कंदमूल फलों का सेवन करते हुए जा रहे हैं। कहाँ? जात मनावन रघुबरहि, भगवान श्री राम को वन से मनाकर वापस ले आने के लिए और अयोध्या का राजा बनाने के लिए भरत राम को पुनः अयोध्या लाने और मनाने के लिए जा रहे हैं। पिता दीन तजिराज, उन्होंने पिता के द्वारा दिया गया अयोध्या के राज्य का तज परित्याग कर दिया है। ऐसे में भरत सरिस को आज भरत जैसा भाई, भरत जैसा प्रेम करने वाला भाई आज शायद इस संसार में ढूंढना दुर्लभ है। गांव की स्त्रियां एक दूसरे से बात करते हुए कह रही हैं, हे सखी, जिस प्रकार से राम पैदल वन को गए थे, राम ने कंदमूल फलों का सेवन किया था, उसी प्रकार से भरत भी आज राम को मनाने के लिए पैदल ही चित्रकूट जा रहे हैं। रास्ते में कंदमूल फलों का सेवन करते हुए जा रहे हैं और उन्होंने पिता के द्वारा दिए गए राज्य का परित्याग कर दिया है। तो ऐसे में संसार में भरत जैसा भाई आज ढूंढना दुर्लभ है। भरत जैसा भाई आज संसार में कोई नहीं होगा।
भायप भगति भरत आचरणु कहत सुनत दुख दूषण हरनु। जो किछु कहब थोर सखी सोई राम बंधु अस काहे न होई। स्त्रियां एक दूसरे से कहती हैं, हे सखी, भरत के बारे में हम लोग जो कुछ भी कहेंगी, उनकी जितने भी गुणों की प्रशंसा करेंगी वो थोड़ा होगा, वो अधिक प्रशंसा उनके गुणों की हम जैसी अनपढ़ स्त्रियां कर ही नहीं सकती। क्योंकि भायप भगति भरत आचरणु, भायप भगति भरत की भातृभक्ति संसार के हर किसी व्यक्ति को अपने आचरण में लाने योग्य है। और जो कोई भी संसार का व्यक्ति भरत के इस भातृभक्ति को एक दूसरे से कहेगा और सुनेगा, कहने वाला भी और सुनने वाला भी दोनों के दुख और पापों को इनकी भातृभक्ति हरनु, नाश करने वाली, समाप्त करने वाली होगी। भरत की इस भातृभक्ति को जो कोई भी संसार में कहेगा और जो कोई भी सुनेगा, उन सब के दुख और दूषण अर्थात पाप को यह कथा नाश करने वाली होगी, नष्ट कर देने वाली होगी। इसलिए हे सखी, भरत की यह भातृभक्ति संसार के हर किसी व्यक्ति को अपने आचरण में लाने योग्य है। राम बंधु अस काहे न होई। भरत तो स्वयं राम के भाई हैं, राम के अंशावतार हैं, इसलिए भरत की भातृभक्ति ऐसी क्यों नहीं होगी। यस काहे न होई, भरत ऐसे क्यों नहीं होंगे जैसे राम हैं। भरत के प्रति राम का समर्पण इतना क्यों नहीं होगा, क्योंकि भरत स्वयं राम के भाई हैं। हम सब सानुज भरत ही देखें, भईन धन्य ज्योति जन लेखे। हे सखी, हम सब लोगों ने सानुज, अनुज के साथ, शत्रुघ्न के साथ, अनुज कौन है, शत्रुघ्न उनके साथ हैं, हम सब सानुज भरत ही देखे। हम सब स्त्रियों ने इस रास्ते से जाते हुए अपने अनुज शत्रुघ्न के साथ भरत को देखा। भईन धन्य जुवती जन लेके, मानो इस गांव की स्त्री के रूप में, युवती अर्थात स्त्री, हम इस गांव की स्त्री के रूप में जन्म लेकर मानो हम लोग धन्य हो गई, हमारा जन्म लेना सफल हो गया। क्योंकि इसी रास्ते से जब राम, लक्ष्मण और सीता जा रहे थे तो उनको भी हमारे दर्शन प्राप्त, हमने उनके भी दर्शन प्राप्त किए थे। और इसी रास्ते से अनुज के साथ, शत्रुघ्न के साथ भरत को जाते हुए हमने देखा। इसलिए हम इस गांव की स्त्री के रूप में, जिस रास्ते में ये गांव पड़ता है, इस गांव की स्त्री के रूप में जन्म लेकर हम सभी स्त्रियां धन्य हो गई। सुनि गुण देखी दशा पछताही, कई कई जननी जोग सुत नाही। स्त्रियां एक दूसरे से भरत की इस कथा को सुनती हैं, उनको अपने हृदय में गुनती हैं अर्थात धारण करती हैं, और भरत की इस भातृभक्ति रूपी प्रेम की दशा को देखकर सभी पछताती हैं, पश्चाताप करती हैं, पछतावा का अनुभव करती हैं और एक दूसरे से कहती हैं, ए सखी, कैकई जननी जोग सुत नाही। भरत ने जो भातृभक्ति प्रदर्शित की है, एक कैकेयी जैसी माता के योग्य पुत्र के योग्य नहीं है। क्योंकि कैकेयी ने तो राम को वनवास दे दिया था और भरत उन्हें राम को मनाने के लिए वापस ले जा रहे हैं, अपनी भातृभक्ति प्रदर्शित कर रहे हैं। इसलिए कैकेयी जैसी माता के पुत्र होने योग्य ये नहीं है। इनको तो किसी उच्च कोख में जन्म लेना चाहिए था। को कह दूसुन रानी नाहिन। कोई कोई सखी कहती है, ये सखी, तुम कैकेयी को क्यों दोष देती हो, इसमें कैकेयी का कोई दोष नहीं है। दूसुन रानी नाहिन, इसमें कैकेयी का कोई भी दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि विधि सब कीन हम ही जो दाहिन। विधि अर्थात दैव ने, देवता ने, ब्रह्मा ने जो ये सब इसलिए किया क्योंकि वो हमारे दाहिन था। दाहिन का अर्थ हमारे अनुकूल था। वह देव, वह देवता, वह ब्रह्म जो ये सब कर्म लोगों से करवाता है, वह देव हमारे अनुकूल था। क्योंकि अगर कैकेयी ने राम को वनवास न दिया होता तो हमें राम, लक्ष्मण और सीता के दर्शन न हो पाते। और अगर कैकेयी ने
राम को वनवास न दिया होता और भरत उन्हें मनाने न जा रहे होते तो हमें भरत और शत्रुघ्न के दर्शन न हो पाते। तो हमें इनके दर्शन प्राप्त होने थे। विधि हमारे अनुकूल था, इसलिए ये सब घटनाएं घटी। कोई रानी कैकेयी को दोष न दे, इसमें रानी कैकेयी का कोई भी दोष नहीं है, क्योंकि कहाँ हम लोक वेद विधिहीनी, लघुतीय कुल करतूत मिलेनी। कहाँ हम गांव की स्त्रियां जो लोक वेद और विधि से हीन हैं। हम ना तो लोक व्यवहार जानती हैं, ना तो वेद ग्रंथों के बारे में जानती हैं, ना तो विधि उपासनाओं के बारे में जानती, इन सबसे हीन हैं हम। लघुतीय गांव में बसने वाली छोटी जाति की स्त्रियां हैं। लघु कुल गांव में बसने वाले छोटे कुल में हमारी जन्म हुआ है। और लघु करतूत हमारा कर्म भी बहुत छोटा है। हम गांव की स्त्रियां हैं, छोटे कर्म करने वाली हैं, छोटे कुल की हैं और छोटी जाति की स्त्रियां हैं। सब मलिन है, हमारा बुरा है। बसहि कुदेश कुगांव कुगामा, और हम ऐसे देश में कुदेश में बसती हैं, कुगांव में बसती हैं और कुबामा हैं। हम ऐसे देश में बसती हैं जहाँ पर किसी अच्छे भले व्यक्ति के दर्शन नहीं होते। ऐसे गांव में बसती हैं जो जंगल में है, जहाँ पर अच्छे सभ्य लोगों के दर्शन नहीं होते। और बामा अर्थात स्त्रियों में भी हम निम्न वर्गीय स्त्रियां और अनपढ़ स्त्रियां हैं। बसहि कुदेश कुगांव कुबामा, और कहा यह दर्श पुण्य परिणामा, कहाँ यह राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता और उनकी माताओं उनके गुरुओं सबके हमें दर्शन हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से पूर्व जन्म में किए गए हमारे किसी पुण्य का परिणाम है, जिसके कारण हमें इन सबके एक साथ दर्शन प्राप्त हो चुके। अस आनंद अचरज प्रतिग्रामा, इस प्रकार से चित्रकूट को जाने वाले रास्ते में जितने भी गांव पड़ते हैं, प्रतिग्रामा जितने भी गांव पड़ते हैं, उस गांव के सभी स्त्री नर नारी इसी प्रकार का आनंद और आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं। और उन्हें ऐसा लग रहा है जनु मानो, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, मानो मरुभूमि कलप तरुजामा, मानो मरुभूमि में, रेगिस्तानी भूमि में, जहाँ पर एक छोटा सा पौधा भी नहीं उगता, ऐसे भूमि में मानो कल्प वृक्ष जामा, जामा अर्थात उग आया हो, मानो कल्प वृक्ष उगाया हो और उन्हें सभी मनवांछित फल प्रदान कर रहा हो। तेहि बासर बसि प्रातहि, चले सुमिर रघुनाथ। राम दरस की लालसा, भरत सरिस सब साथ। मंगल सगुन होय सब काहू, फर कहीं सुखद बिलोचन बाहू। भरत सहित समाज उछाहू, मिली है राम मिटी दुख दाहू। करत मनोरथ जस जिय जाके, जाहि स्नेह सुरा सब छाके। शिथिल अंग पग मग डग डोलहीं, बिहि बल बचन प्रेम बस बोलहीं। राम सखाते समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा। जासु समीप सरित पय तीरा, सिय समेत बसहि दो बीरा। देख करहि सब दंड प्रणामा, कहि जय जानकी जीवन रामा। प्रेम मगन यस राज समाजू, जन फिरि अवध चले रघुराजू। तेहि बासर बसि प्रातहि, चले सुमिरि रघुनाथ। राम दरस की लालसा, भरत सरिस सब साथ। वहाँ पर जब शाम हो गई तो वहाँ पर रात्रि व्यतीत करके सुबह होते ही राम का स्मरण करके चले सुमिर रघुनाथ। राम दरस की लालसा, भगवान राम के दर्शन की लालसा से भरत के साथ, भरत सरिस, भरत जैसे सभी लोग सब साथ चल पड़े।
वहां पर रात्रि व्यतीत करके प्रातः काल होते ही राम दर्शन की लालसा से, भगवान राम के शीघ्र दर्शन हो, इस लालसा से, इस अभिलाषा से भरत सहित सभी समाज चले सुमिर रघुनाथ, राम को स्मरण करके शीघ्र ही आगे चित्रकूट के पथ पर चल पड़े। मंगल सगुन होहि सब काहू, फरकहि सुखद बिलोचन बाहू। बिलोचन का अर्थ है नेत्र, बाहु का अर्थ है हाथ। मंगल सगुन, प्रिय छात्रों, रास्ते में चलते हुए पुराने लोग शगुन देखते थे, कौन सा सगुन है और कौन सा असगुन है, किसके कारण एक कार्य करना चाहिए, किसके कारण नहीं करना चाहिए। ये हमारे पूर्वज लोग बहुत समझ बूझ कर कार्य करते थे। जैसे लोग कहते हैं कि कुत्ते का रात में रोना अशुभ माना जाता है, गाय का दूध पिलाते हुए रास्ते में मिल जाना शुभ माना जाता है, बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ माना जाता है। इसी प्रकार से मंगल सगुन हो ही सब काहू, जिस रास्ते से चल रहे हैं उस रास्ते में हर कहीं भरत के साथ संपूर्ण समाज को हर कहीं मंगल सगुन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त फरक ही सुखद बिलोचन बाहू, सबके सुख प्रदान करने वाले बिलोचन अर्थात नेत्र और बाहें फड़क रही हैं। स्त्रियों के बाएं नेत्र और बाईं भुजाएं, पुरुषों के दाएं नेत्र और दाएं भुजाएं फड़क रही, क्योंकि इन्हें सगुन माना जाता है, इन्हें शुभ माना जाता है। और इसको इस तरह से फड़कते हुए देखकर भरत ही सहित समाज उछाहू, भरत के साथ चलने वाला संपूर्ण समाज उछाहू पूर्ण रूप से उत्साह में है और आगे बढ़ता जा रहा है। और सभी को यह लग रहा है कि मिली है ही राम, मिटे ही दुख दाहू। शीघ्र ही राम से मुलाकात होगी और उनके संपूर्ण दुख और दाह अर्थात कष्ट दूर हो जाएंगे। करत मनोरथ जस जिय जाके, जिसका हृदय राम के प्रति जैसा है। जिय का अर्थ है हृदय, जिसका हृदय राम के प्रति जैसा है। जैसे भरत का हृदय राम के प्रति भातृभक्ति से भरा है, गुरुओं का हृदय राम के प्रति वात्सल्य भक्ति से भरा हुआ है, माताओं का हृदय राम के प्रति वात्सल्य भक्ति से भरा हुआ है, उनके साथ चलने वाले मंत्रियों का हृदय, उनके साथ चलने वाले समाज का हृदय, सबके हृदय में राम के प्रति अलग अलग प्रकार की भक्ति है। तो जस जिय जाके, जिसका जैसा हृदय है, करत मनोरथ, वो उसी प्रकार से रास्ते में चलते हुए अपने मन में कल्पना कर रहा है, अभिलाषा कर रहा है, मनोरथ कर रहा है। और जाहि स्नेह सुरा सब छाके, ऐसा लगता है कि भरत के साथ चलने वाला संपूर्ण समाज, स्नेह का अर्थ है प्रेम, सुरा का अर्थ है मदिरा और छाके का अर्थ है पूर्ण रूप से छका हो, मदपान किया हो। मानो भरत के साथ चलने वाला संपूर्ण समाज प्रेम रूपी मदिरा का पूर्ण रूप से पान किया हो। इसी के कारण शिथिल अंग, सबके अंग शिथिल पड़ गए हैं। शिथिल का अर्थ थके हुए से महसूस हो रहे हैं। पग का अर्थ है पैर, मग का अर्थ है रास्ता, डग डोलही, और सबके पैर रख कहीं और रहे हैं, पड़ कहीं और रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि रास्ता हिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। शिथिल अंग पग मग डग डोलही, सभी प्रेम रूपी मदिरा का इतना, राम के प्रेम रूपी मदिरा का इतना पान किए हुए हैं, मानो सबके अंग शिथिल पड़ गए हों और पैर कहीं और रख रहे हैं, पड़ कहीं और रहे हैं। लग रहा है कि जैसे रास्ता ही डोलता हुआ हिलता हुआ नजर आ रहा है। बिहवल बचन प्रेम बस बोले, सब एक दूसरे से राम के प्रेम में बिहवल बचन बोल रहे हैं। राम के प्रेम में सभी बिहवल हैं, इसलिए सब एक दूसरे से जो भी बोल रहे हैं, जो भी चर्चा हो रही है, वो राम की कथा की ही चर्चा हो रही है, राम के प्रेम की ही चर्चा कर रहे हैं। इसी समय राम सखा तहि समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा। इसी समय राम सखा अर्थात निषाद राज गुह ने भरत के साथ चलने वाले संपूर्ण समाज को दिखाया। क्या दिखाया? शैल शिरोमणि सहज सुहावा, सहज रूप से शोभायमान होने वाला
जिसकी सुंदरता सहज रूप से शोभायमान होती है, ऐसे शैल शिरोमणि, शैलों में शिरोमणि कामदगिरि पर्वत को निषाद राज गुह ने सबको दिखाया कि वो पर्वत दिखाई पड़ रहा है और उसी पर राम ने अपनी कुटी बनाई हुई है, उसी पर राम सीता और लक्ष्मण के साथ निवास करते हैं। उस पर्वत को ही देखकर जासु समीप सरित पय तीरा, जिसके समीप पयस्विनी नदी, सरित सरिता नदी, कौन सी नदी बहती है कामदगिरि पर्वत के नीचे? पयस्विनी नदी, जिसके समीप पयस्विनी नदी बहती हुई है, जो पय तीरा, जो दूध के समान दुग्ध धवल श्वेत रंग की है, उसी के तीर पर, उसी के किनारे पर सीय समेत बसहि दो बीरा, सीता के और लक्ष्मण के साथ राम वास करते हैं। सीता के साथ राम और लक्ष्मण नामक दो वीर भाई निवास करते हैं। उस पर्वत को ही देखकर देखी करहि सब दंड प्रणामा, कही जय जानकी जीवन रामा। उस पर्वत को ही देखकर भरत के साथ चलने वाले संपूर्ण लोग, संपूर्ण समाज दंडवत प्रणाम करने लगे, लेट कर प्रणाम करने लगे। ऐसा लगा और सबने जय जानकी जीवन रामा, जानकी और राम, सीता और राम की जय जयकार सब करने लगे। ऐसा लगा कि जनु फिर अवध चले रघुराजू, प्रेम मगन अस राज समाजू। राम के प्रेम में इस प्रकार से राज समाज प्रेम से मगन हो गया उस पर्वत को ही, कामदगिरि पर्वत को ही देखकर। मानो जनु का अर्थ है मानो फिर अवध चले रघुनाचू, मानो राम अयोध्या को फिर चले हों, अर्थात वापस लौट चले हों। इस तरह से दृश्य उपस्थित हुआ। इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों, यह आपका प्रथम भाग भरत महिमा का संपूर्ण हुआ। आप इसे देखिए और इस पर कमेंट भी कीजिए। यह निश्चित रूप से आपकी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला है। धन्यवाद।